हम डिस्कस करेंगे अबाउट पार्चुरेशन। व्हाट इज पार्चुरेशन? व्हाट इज पार्चुरेशन? जी तव्हां ॿुधायो। ओके, act of giving birth. Okay, but when we talk technically, then parturition is the process of expulsion of fetus and fetal membrane. What is parturition? The process of expulsion of fetus and fetal membrane through the natural orifice by natural forces is called parturition. समझो था गाल के parturition क्या है? The process of expulsion of fetus and fetal membrane through the natural orifice by natural forces is known as the parturition. यानी फीटस बाहर अचे, फीटल मेम्ब्रेन बाहर अचे, लेकिन कहिड़े आरिफेस मां? जो नेचुरल बर्थ केनाल है उतना बाहर अचे, वहां से उसको बाहर आना है। नेचुरल बर्थ केनाल से कैसे? थ्रू और बाय यूजिंग नेचुरल फोर्सेस। दिस इज द मोस्ट टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ द पार्चुरेशन। सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल एंड वेटनरी, तव्हां ई चवंदो the parturition is the expulsion of fetus and fetal membrane through natural orifice by the natural forces is known as parturition. Is it okay? तो यह है parturition, ठीक है। अच्छा, parturition जो जे मुतालिक अगर उसके बारे में थ्योरीज देखी जाएं तो एक थ्योरी ये है कि एज द प्रेगनेंसी एडवांसेस, यानी जी प्रेगनेंसी जा जेके ॾींहं आहिनि उहे पूरा थींदा आहिनि, जी जैसे ही गेस्टेशन पीरियड जो है वो कंप्लीट होता है तो उससे क्या होगा? द वेट ऑफ फीटस इंक्रीजेज। बच्चे का, बछड़े का जो वजन है, चाहे वो ह्यूमन का हो चाहे वो जानवर का हो, वो बढ़ जाएगा। जब वेट बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो यूटेरस है वो फूल जाएगा, डिस्टेंशन ऑफ द यूटेरस, और उससे क्या होगा? उसकी जो इरिटेबिलिटी है, उसकी जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, और प्रेशर बढ़ जाएगा। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एज द प्रेगनेंसी एडवांसेस there is a rise in the level of estradiol and drop in the progesterone. क्योंकि हरकत बढ़ गई है, अब यूट्रस की इरिटेबिलिटी बढ़ गई है। और कौन करवा रहा है? क्योंकि ये सिंपल एक थ्योरी है, क्योंकि जो एस्ट्राडायोल है उसकी लेवल ऊपर जा रही है और प्रोजेस्टेरोन जो है वो नीचे आ रहा है। समझो था गाल के, प्रोजेस्टेरोन नीचे आ रहा है। एंड वी नो प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स द प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन इज द प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, बट व्हेन द प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप्स, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप होगा तो इट मींस ये ट्रिगर करेगा पार्चुरेशन को। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अच्छा, नाउ इससे क्या होगा? एस्ट्रोडायोल के बढ़ने से, प्रोजेस्टेरोन के कम होने से यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो भी बढ़ जाएंगी, और साथ में क्या होगा? इट विल हेल्प इन द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। इज इट ओके? समझो था गाल मुंहिंजी, ठीक है। अच्छा, हिकिड़ी इहा थ्योरी हुई। ॿियो छा आहे? ॿियो ही चवनि था, दूसरा ये है कि ये कहते हैं कि साइंटिस्ट कहते हैं कि जैसे ही प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज में जा रही है, जैसे ही प्रेगनेंसी के दिन मुकम्मल हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि जो वेस्ट एक्यूमुलेशंस हैं, समझो था, किसकी वेस्ट? फीटस की, एग्जैक्टली। क्योंकि बच्चा बढ़ गया है, प्रेगनेंसी एडवांस हो गई है, तो वेस्ट की एक्यूमुलेशन वो भी बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? और वेस्ट की एक्यूमुलेशन का बढ़ना भी, that may also cause the uterine contractions. उससे भी क्या होगा? यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो बढ़ जाएंगी। एंड द मैच्योरेशन ऑफ द प्लेसेंटा आल्सो प्लेस इट्स रोल इन द मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन। साथ में जो प्लेसेंटा है, नाउ इट्स फुल्ली मैच्योर, और उसका फुल्ली मैच्योर होना ये भी क्या करेगा? इट विल ट्रिगर द मैकेनिज्म ऑफ द पार्चुरेशन। समझो था गाल के?
ठीक है। एक चीज तो ये हो गई कि बच्चे की साइज का बढ़ना, एक थ्योरी ये है, और हमें पता है बच्चे की साइज बढ़ेगी तो वेस्ट बढ़ेंगे। अब ये दोनों जो चीजें हैं ये ट्रिगर करेंगी पार्चुरेशन को, यानी बच्चे के लिए आप यूं कह सकते हैं, आपके समझाने के लिए बताऊं कि आप ये कह सकते हैं कि बच्चे के लिए एक किस्म का सिग्नल है कि अब तुम्हारे रहने की जो है यहाँ और जरूरत नहीं है, अब तुम्हें बाहर जाना है, क्योंकि अब उसकी मेटाबॉलिज्म बढ़ चुकी है, अब वहां पर वेस्ट भी बढ़ चुकी है, उसका वेट भी बढ़ चुका है, और मदर जो है वो शी इज नॉट मोर केपेबल टू रिटेन दैट फीटस इनसाइड द यूट्रस। उसमें अब वो उतनी हिम्मत, वो ताकत आप कह सकते हैं आम जबान में नहीं रही कि वो उसको अब और ज्यादा जो है वो अपने पास रख पाए। और इसके पीछे क्या है? इसके पीछे हार्मोनल फैक्टर्स हैं, नो डाउट। चलो ये तो एक थ्योरी है, वेस्ट का बढ़ना और जो है अपना क्या कहते हैं इसका, बच्चे का वेट जो है वो उसका हेवी हो जाना, ये तो एक थ्योरीज है। लेकिन इसके पीछे क्या है? एक्चुअली हार्मोन्स का है, एस्ट्रोडाइवल की लेवल का बढ़ जाना, प्रोजेस्टेरोन का कम होना, समझ रहे हैं? अच्छा, यही बात यही कुरान में बचे थी। कुरान पाक जी हिकिड़ी आयत है, मैं आपको एग्जैक्ट वही आयत, अच्छा ही आहे सूरह एराफ है, उनकी आयत नंबर है 189। उन जो तव्हांखे बिल्कुल तर्जुमो ॿुधायां पियो, सैयद फरमान अली जो आहे, तो हू उहो ख़ुदा आहे जंहिं अव्हांखे हिकु शख़्स आदम मां पैदा कयो, बाक़ी बचियल मिटीअ मां हुन जो जोड़ बि बणायो, त जीअं हुन सां रही करे पोइ जॾहिं इंसान पंहिंजी ज़ाल सां हम बिस्तरी करे थो त ज़ाल हिकु हल्के हमल सां हामिला थिए थी, पोइ उनखे पाण सां खयूं घुमंदी फिरंदी वते थी, यानी वो उस बच्चे को उठा कर घूमती फिरती रहती है जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जाहिर सी बात है वो उसके यूट्रस में है। नाउ देन पोइ जॾहिं उहो ॿार गरो थे थो, समझ रहे हैं, यानी जब उसका वेट बढ़ रहा है, वो पहली पॉइंट थ्योरी जो है, पोइ जॾहिं वो ॿार गरो थे थो त ज़ाल मुड़ुस पंहिंजे पालणहार यानी ख़ुदा खां दुआ घुरनि था त जेकॾहिं तूं असांखे नेक फर्जंद अता फरमाई त असीं ज़रूर तुंहिंजा शुक्रगुजार थींदासीं। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट क्या है? उसका हेवी हो जाना, उसका वजन बढ़ जाना। तो ये सूरह एराफ की आयत नंबर 189 में भी इसका जो है वो तस्करा है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो एक किस्म की ये भी जो है थ्योरी जो है उसको वो कुरान पाक से भी रिलेट करती है, समझो था। तो यह एक थ्योरी है अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन, कि हाउ पार्चुरेशन टेक्स प्लेस। ओके, आज जो हम डिस्कस करेंगे या अॼु जेको पाण पढ़ंदासीं उहो पढ़ंदासीं त हार्स जे अंदर पार्चुरेशन कीअं पई थिए, हाउ पार्चुरेशन टेक्स प्लेस इन मेयर, द मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन इन मेयर। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस द मेयर, पहले आते हैं हम पिग पे, सोवाइन। सोवाइन में पार्चुरेशन किस तरह होती है? देयर इज अ हार्मोन दैट इज नोन एज द PGF2 अल्फा। PGF2 अल्फा हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। होता क्या है? एस्ट्राडायोल इंक्रीजेस, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन विल बी रिलीज्ड ऑन स्टिमुलेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन एंड दे विल ट्रिगर द पार्चुरेशन। ये पिग की पार्चुरेशन है। ये एक थोड़ा समरी उसकी बता रहा हूं, इसमें इसके डिटेल में हम जो है वो ओके। तो रिपीट करता हूं, शीप और गोट में जो पार्चुरेशन है उसको कौन ट्रिगर करता है? फीटल कार्टिसोल, शीप और गोट में, ठीक है। फीटल कार्टिसोल कैसे करता है ट्रिगर? फीटल कार्टिसोल जो है एक एंजाइम जो है उसकी इंडक्शन करवाता है। वो एंजाइम कौन सा है? 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम का काम क्या है? प्रोजेस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना। एक्सीलेंट, प्रोजेस्टेरोन के एस्ट्रोजन में ये एंजाइम कन्वर्ट कंदो। ओके, अच्छा, इन सां छा थींदो? एस्ट्रोजन जी लेवल वधी वेंदी, प्रोजेस्टेरोन जी लेवल घटिजी वेंदी, ऐं इन सां इफेक्ट पवंदो PGF2 अल्फा या ऑक्सीटोसिन ते, तो उहे वधीक पंहिंजो कमु ॾेखारींदा। केटल जी ॻाल्हि कयूं, सेम ई आहे, लेकिन केटल जे केस में PGF2 अल्फा जेको आहे उहो इंड्यूस कराए थो केरु? पार्चुरेशन। द क्वेश्चन इज PGF2 अल्फा के केर तो रिलीज कराए?
फीटल कार्टिसोल केर फीटल कार्टिसोल PGF2 अल्फा पाण किथां रिलीज थींदो यूट्राइन एंड्रोमेट्रियम में एक्सीलेंट बाक़ी ॿियूं चेंजिस साॻियूं ई हूंदियूं जेके शीपिंग कोट वारियूं आहिनि यानी प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हिते बि थींदो ऐं केरु कंदो उहो एंजाइम जेको आहे साॻो 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज वही सेम एंजाइम इज इट ओके। अच्छा अब हम आते हैं हार्स में और मैं समझता हूं सबसे जो आसान मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन है वो हार्स का है। सबसे जो आसान मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन है वो किसका है हार्स का है। वो कैसे कि होता क्या है जैसे ही प्रेगनेंसी एंडिंग पर पहुंचती है जी प्रेगनेंसी एंड ते पहुंच दिया जी ही गेस्टेशन पीरियड मुकम्मल थींदो आ तो उस टाइम पर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। समझो था बेटा ॻाल्हि के ऑक्सीटोसिन विल बी रिलीज्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। द क्वेश्चन इज हु इज रिलीजिंग ऑक्सीटोसिन the mechanical stimulus causes the heavy release of the oxytocin. Again the question is mechanical stimulus केड़ो कौन सा बेटा क्या होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी एडवांस होती है जैसे ही प्रेगनेंसी एडवांस होगी तो उससे क्या होगा फीटस का क्योंकि वजन जो है वेट जो है वो बढ़ गया है जब उसका वेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा हैवी हो जाएगा फीटस तो वो वहां पर प्रेशर लगाएगा। मसलन अगर हम इकरार की बात करें जब ये 9 माह का हो गया होगा अम्मा के जो है वो वोम के अंदर पेट के अंदर तो इसने क्या किया होगा वहां पर धक्के लगाना शुरू कर दिए होंगे हाणे मूंखे ॿाहिरि कढो बाबा हाणे मूंखे ॿाहिरीं दुनिया ॾिसणी आहे हाणे मूंखे ॿाहिरियां सूर सड़ना आहिनि। इसने तो समझा मज़े होंगे पोइ हिते ॾिठईं त DVM मां पोइ सोचो हूंदई त अम्मा सुठो DVM खां सुठो त मारे छॾियां उते ई तो सूर ही न सड़ा पवना न ॼमूं आहे न सूर ॾिसूं आहे। तो वहां पर क्या होता है कि फीटस जैसे ही उसका वेट बढ़ जाता है जैसे ही वो फीटस जो है वो हेवी हो जाता है फीटस के हेवी होने से क्या होगा कि मैकेनिकल स्टिमुलस बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा। ये बिल्कुल यही है जेकन है ना इते मसलन फुल क्लासरूम हुजे ही फुल हुजे बिल्कुल ही जो आहे सो क्लासरूम दरवाज़ा बंद हुजन ऐं ओचितो जेको आहे सो कंहिंजे फोन अचे तो भाई जो आहे सो बम पियो आहे बस मिनट में जो आहे सो वो फाटण वारो आहे तो अब क्या होगा बम फूटने वाला है तो क्या होगा प्रेशर बढ़ जाएगा भगदड़ मच जाएगी। क्या होगा भगदड़ हो जाएगी और भगदड़ से क्या होगा प्रेशर पड़ेगा इवन दरवाजे भी टूट सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो ये जो प्रेशर है दैट मैकेनिकल स्टिमुलस अगेन रिपीटिंग मेयर में क्या होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन को कौन रिलीज करवा रहा है मैकेनिकल स्टिमुलस। अगेन द क्वेश्चन इज अब ये क्या करेगा ऑक्सीटोसिन नाउ दिस ऑक्सीटोसिन ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ PGF2 अल्फा। समझ रहे हैं बात को। अब ऑक्सीटोसिन PGF2 अल्फा को रिलीज करवाएगा क्यों ऑक्सीटोसिन कहेगा यार मैं अकेला हूं अब तुम्हारा साथ चाहिए तुम जो साथ खपे तो दुनिया जेका है वो माना दरिया पार करे वेंदासीं। अब जरूरत है इसको ऑक्सीटोसिन को किसकी PGF2 अल्फा की साथ की तो ये उससे रिक्वेस्ट करेगा ट्रिगर करेगा बल्कि ट्रिगर करेगा स्टिमुलेट करेगा द रिलीज ऑफ PGF2 अल्फा। अब PGF2 अल्फा बन गया हाणे बत 12 अब हो गई वही बात हाणे बत 12 नाउ कंबाइंड एक्शन ऑफ गलत न समझो नाउ कंबाइंड एक्शन ऑफ बोथ दीज हार्मोन्स दीज टू हार्मोन्स हाणे जो कंबाइंड एक्शन है इन बिन हार्मोन्स जो वो क्या करेगा दैट विल रिजल्ट इन द एक्सपल्शन ऑफ fetus and fetal membrane. Is it okay? Simplest mechanism of parturition है मेयर जो ऑक्सीटोसिन जो वधण ऑक्सीटोसिन खां पोइ PGF2 अल्फा जो रिलीज थियण ऐं उन खां पोइ ॿिन्ही जो गॾिजी करे ॿधी करे ऐं धिको ॾियण फीटस खे हल ॿाहिरि हवा लॻई। Is it okay? Clear? So this is what about the mechanism of the parturition in the mare. I think this is very much simple. समझिए ठीक है। अच्छा यहां पर एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि मेयर वाले केस में मेयर की पार्चुरेशन के केस में क्या होता है कि फीटस डिटरमाइंस द डेज ऑफ पार्चुरेशन। समझ रहे हैं बात को।
यानी फीटस यानी बच्चा जो है, मसलन मेयर का बछड़ा तस्वर करें ताज साहब को, मेयर का बछड़ा समझे ताज है, तो ताज डिसाइड करेगा डेज ऑफ पार्चुरेशन, यानी ये तय करेगा कि कौन से दिन होने चाहिए मेरे बाहर निकलने के, ताज तय करेगा। और इसकी जो अम्मा है यानी मेयर मसलन, तो मेयर क्या डिसाइड करेगी, शी विल डिसाइड द आवर्स ऑफ पार्चुरेशन, वो घंटे डिसाइड करेगी कि कौन से टाइम पर, रात जो वक्त, सभों जे वक्त, सांझी जे वक्त, विची महल केडी महल, समझो था गाल के, इज इट ओके? तो फीटस डिटरमाइन करता है डेज ऑफ पार्चुरेशन, वेयर एज द मदर डिसाइड्स द आवर्स ऑफ पार्चुरेशन इन केस ऑफ मेयर। ओके, मेयर में दिस इज द केस ऑफ द मेयर। ओके, हाणे तव्हां ॾिसो त ऑलमोस्ट सभिनी जो मैकेनिज्म थोरो घणो सेम आहे। फीटल कार्टिसोल जो तक़रीबन सभिनी में रोल आहे, लेकिन मेयर में कार्टिसोल जो रोल बनाए, मेयर में सिर्फ़ 2 हार्मोन आहिनि, कहिड़ा, ऑक्सीटोसिन ऐं PGF2 अल्फा, ऐं ॿियो जेकॾहिं कंहिंजो रोल आहे, वो रोल है किसका, मैकेनिकल स्टिमुलस का, जो मैकेनिकल फैक्टर्स हैं, यानी वो जो दबाव है उसका, जोर जो हैं, समझो था ना, जो जोर लगाए फीटस। अच्छा, अब आते हैं हम ह्यूमन की पार्चुरेशन के ऊपर।